गुड मॉर्निंग बच्चों। प्यारे बच्चों, हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था पीएच स्केल के बारे में और हमने पीएच निकालना भी सीखा था। कंसंट्रेशन से किसी भी एसिड या बेस की कंसंट्रेशन दी हुई थी और उससे हमने पीएच निकाला था। बच्चों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं किसी भी मिक्सचर का पीएच हम कैसे निकाल सकते हैं। अभी तक तो हमारे पास एक ही सब्सटेंस था, एक एसिड था, उसका हमें पीएच निकालना था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, मिक्सचर का पीएच निकालेंगे। दो एसिड का भी मिक्सचर हो सकता है, तीन एसिड का भी मिक्सचर हो सकता है, एक एसिड एक बेस का मिक्सचर हो सकता है, या दो बेस का भी मिक्सचर हो सकता है। बच्चों, इसको निकालने के लिए कुछ लॉजिकल टेक्निक है, कुछ फॉर्मूला है जिनका हम यूज करेंगे। देखते हैं जरा क्या है, समझना बच्चों। अब हम पढ़ने वाले हैं पीएच ऑफ मिक्सचर। पीएच ऑफ मिक्सचर, किसी भी मिक्सचर का पीएच। और मिक्सचर जो होगा ना वो एसिड प्लस एसिड हो सकता है, वो मिक्सचर एसिड प्लस बेस का हो सकता है, और वो मिक्सचर बेस प्लस बेस का भी हो सकता है। बच्चों, चाहे किसी का भी मिक्सचर हो, हम बड़े आसानी से हम उस मिक्सचर का पीएच निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे समझना। मान लो बच्चों, हमारे पास तीन सब्सटेंस दिए हुए हैं, एक ए दिया हुआ है, एक बी दिया हुआ है और एक सी दिया हुआ है। ठीक है, इनका वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, तीनों को हमने आपस में मिला दिया। ए प्लस बी और प्लस सी तीनों को आपस में मिला दिया और एक नया मिक्सचर तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया? एक मिक्सचर तैयार हो गया। और हमें इस मिक्सचर का पीएच बताना है, पीएच बताना है इस मिक्सचर का। कैसे बताएंगे वही हम सीख रहे हैं बच्चों। जब मैं ये ए बी और सी तीन अलग अलग सब्सटेंस दूंगा ना तुम्हें, तो इनका वॉल्यूम भी दूंगा तुम्हें कि भाई ए 200 ml लिया है, 100 ml लिया है, 1 लीटर लिया, कितना लिया है, तीनों का अलग अलग मैं वॉल्यूम भी दूंगा तुम्हें। मान लो इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है और इसका वॉल्यूम V3 है। ठीक है, मैं तुम्हें एक और चीज दूंगा, इनका पीएच भी दूंगा मैं तुम्हें। ए का पीएच मान लो X है, इसका पीएच Y है, इसका पीएच Z है। मैंने अपनी तरफ से मान ली। वैसे तो पीएच तुम्हें मिलेगा वहां पे, अगर पीएच नहीं मिलेगा तो कंसंट्रेशन मिलेगी। बताऊंगा बच्चों मैं तुम्हें कंसंट्रेशन क्या होती है, वो चीजें भी अभी समझेंगे हम। देखो, इस ए का पीएच X है, इसका पीएच Y है और सी का पीएच Z है। अब पीएच ऑफ मिक्सचर क्या होगा, यानी कि जब हम इन सबको मिला देंगे तो उस मिक्सचर का पीएच बच्चों कैसे निकलेगा? पीएच ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय उसका वॉल्यूम, मतलब X इंटू V1। ठीक है, प्लस पीएच ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, मतलब कि Y मल्टीप्लाई बाय V2, प्लस पीएच ऑफ सी मल्टीप्लाई बाय उसका वॉल्यूम, मतलब Z मल्टीप्लाई बाय V3। और बच्चों उसको डिवाइड कर देना टोटल वॉल्यूम से, V1 प्लस V2 प्लस V3। बच्चों, अभी मैंने तीन सब्सटेंस लिए हैं, तीन सब्सटेंस का मिक्सचर मैं पढ़ रहा हूं। ये वाला मिक्सचर चार सब्सटेंस का भी हो सकता है, दो का भी हो सकता है, उसी हिसाब से हम यहां पे फॉर्मूला बना लेंगे अपना। सही बात है यहां तक? अच्छा बच्चों, यहां X क्या है? X है पीएच ऑफ A, Y क्या है? पीएच ऑफ B, Z क्या है? पीएच ऑफ C, C का पीएच। ये है कहानी हमारे पास यहां तक की। ठीक है बच्चों, कभी भी अगर किसी भी मिक्सचर का पीएच निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। चलो बच्चों, अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन दिया हुआ है, डेटरमाइन पीएच ऑफ फॉलोइंग मिक्सचर।
पीएच ऑफ फॉलोइंग मिक्सचर। मैं तुम्हें कुछ मिक्सचर दे रहा हूं, उनका पीएच निकालना है। पहला मिक्सचर दिया 10⁻⁻⁴ MHCl और लिया हुआ है 400 ml प्लस 0.05 MH2SO4 लिया हुआ है 600 ml। दोनों को आपस में मिला दिया, हमें इसका पीएच निकालना है। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हें बच्चों, 10⁻⁻⁴ MHCl दिया हुआ है 600 ml प्लस 10⁻⁻10 MnAOH दिया हुआ है बच्चों 400 ml। हमें इसका पीएच निकालना है। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों मैं, हमें दिया हुआ है 0.05 MgOH ट्वाइस दिया हुआ है 200 ml प्लस 10⁻⁻10 MnAOH दिया हुआ है बच्चों 800 ml। हमें निकालना है बच्चों यहां पे पीएच। सही बात है, यहां तक कोई बड़ी बात नहीं है। चलो निकालने की कोशिश करते हैं, समझना अब यहां से। ओके, थोड़ा सा चेंज कर लो, यहां पे इसको ले लो 4 और इसमें भी थोड़ा सा बदलाव कर लो 10⁻⁻²। सुनो ध्यान से, अब हमें ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं तुम्हारे सामने, इनके पीएच निकालने हैं बच्चों। कैसे निकालेंगे? सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है 10⁻⁻⁴ MHCl प्लस 0.05 MH2SO4 ये दिया हुआ है 400 ml बच्चों और ये दिया हुआ है 600 ml। हमें पीएच निकालना है, ठीक है। मिक्सचर का पीएच निकालना है। कैसे निकालेंगे बच्चों? हमारे पास V1 और V2 की वैल्यू दी हुई है। ये हमारा क्या हो गया? V1। ये हमारा क्या हो गया? V2। लेकिन हमारे पास इस सॉल्यूशन का पीएच नहीं है, ना ही मेरे पास इस सॉल्यूशन का पीएच है। सबसे पहले मैं इन दोनों सॉल्यूशन का पीएच निकालूंगा। अब वो दोनों सॉल्यूशन का पीएच कैसे निकालूंगा बच्चों? मुझे दिया हुआ है HCl, मुझे दिया हुआ है HCl 10⁻⁻4 m। बच्चों ये जो 10⁻⁻4 m दिया हुआ है, ये इस HCl की कंसंट्रेशन है। क्या है? कंसंट्रेशन। अगर मैं इस HCl को पानी के अंदर डालूं तो ये टूटेगा H पॉजिटिव आयन में और Cl नेगेटिव आयन में, ठीक है बच्चों। एक HCl ने एक H पॉजिटिव दिया। अब HCl की कंसंट्रेशन कितनी है? 10⁻⁻4 m। इसका मतलब ये भी कितना बना? 10⁻⁻4 m। सही है। अब pH का फॉर्मूला होता है pH बराबर -log H पॉजिटिव, है कि नहीं? और H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन यहां कितनी है? H पॉजिटिव यहां है बच्चों 10⁻⁻4। अब फॉर्मूला बन गया log m की पावर x। पावर को डाउन किया तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 4 log 10। तो बच्चों pH आ गया, pH बराबर 4। किसका? इसका pH आया अभी हमारे पास, पूरे सॉल्यूशन का pH नहीं आया। चलो बच्चों अब समझते हैं, देखो आगे हमारे पास क्या है। अब बात करते हैं इस H2SO4 की। H2SO4 की कंसंट्रेशन 0.05 m। पानी में जैसे ही डाला बच्चों तो टूटा 2H पॉजिटिव में और SO4 2 नेगेटिव में। अब एक H2SO4 2H पॉजिटिव दे रहा है। अब H2SO4 की कंसंट्रेशन है कितनी? 0.05 m। इसका मतलब H पॉजिटिव कितना बनेगा? 2 गुना। 2 गुना का मतलब 2 इंटू 0.05 m। कितना आया बच्चों? ये 0.1 m। और 0.1 m को मैं लिख सकता हूं 10⁻⁻1 m, ठीक है। pH निकाल दूं। pH बराबर क्या आया? pH बराबर -log 10⁻⁻1
तो pH बराबर आ गया बच्चों, पावर को डाउन किया तो 1 log 10 की वैल्यू तो 1 होती है, तो pH कितना आ गया 1। सही है यहां तक की बात। अब सुनो जरा बच्चों ध्यान से देखो, आगे हमारे पास इसके बाद क्या आता है। अब हमें क्या करना है बच्चों, pH निकालना है मिक्सचर का। अब pH ऑफ मिक्सचर क्या होगा, pH ऑफ मिक्सचर होगा बच्चों इस सॉल्यूशन का pH मल्टीप्लाई बाय इसका वॉल्यूम। सॉल्यूशन का pH कितना आया पहले वाले का 4, 4 को मल्टीप्लाई करो इसके वॉल्यूम से 400 प्लस इसका pH कितना आया 1 मल्टीप्लाई करो इसके वॉल्यूम से, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 600 और डिवाइड बाय बच्चों टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 कितना 1000। सही है यहां तक की बात। बताना जरा, सोल्व किया तो कितना आया 1600 प्लस ये 600 आ गया डिवाइड बाय 1000, तो बच्चों क्या आया 2200 डिवाइड बाय 1000 आया। तो इसको सोल्व किया तो हमारे पास आ गया 2.2, यानी कि pH आ गया मिक्सचर का कितना, pH मिक्सचर का आ गया 2.2। क्लियर है यहां तक की बात। देखो बच्चों सीधा सीधा न्यूमेरिकल था, कोई बड़ी बात नहीं थी, हमने बड़े आराम से सोल्व किया इसको। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वाले न्यूमेरिकल को। बच्चों जो नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल है वो कुछ अलग है। क्योंकि उसमें एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। चलो देखते हैं नंबर 2 जो न्यूमेरिकल है क्या दिया हुआ है, 10 to the power minus 4 MHCl प्लस 10 to the power minus 2 MnAOH। ठीक है, अच्छा ये कितना दिया हुआ है बच्चों 600 ml, ये कितना दिया हुआ है 400 ml। बच्चों ये V1 हो गया, ये V2 हो गया। सबसे पहले मुझे इस वाले सॉल्यूशन का pH का पता करना पड़ेगा। HCl 10 to the power minus 4m, पानी में गया तो H पॉजिटिव दिया, Cl नेगेटिव दिया। अब H पॉजिटिव कितना बनेगा बच्चों 10 to the power minus 4m, तो pH कितना आया, pH बराबर माइनस log 10 to the power minus 4, तो आ गया 4 log 10, pH बराबर 4। इस वाले सॉल्यूशन का pH 4 आ गया, ये तो पहले भी निकाला था हमने। अब बात आती है इस वाले सॉल्यूशन का pH कैसे निकलेगा। देखो बच्चों NaOH है, कैसे टूटेगा N में, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। सही है। अब Na पॉजिटिव NaOH की कंसंट्रेशन है 10 to the power minus 2m। कंसंट्रेशन कितनी है 10 to the power minus 2m, तो ये OH नेगेटिव भी कितना बनेगा 10 to the power minus 2m। लेकिन बच्चों pH का फॉर्मूला तो ये होता है pH बराबर माइनस log H पॉजिटिव। हमारे पास H पॉजिटिव नहीं है, हमें सबसे पहले तो H पॉजिटिव निकालना है। बच्चों H पॉजिटिव कैसे निकलता है, लास्ट वाले लेक्चर में फॉर्मूला बताया था, H पॉजिटिव बराबर 10 to the power minus 14 डिवाइड बाय OH नेगेटिव। 10 to the power minus 14 डिवाइड बाय 10 to the power minus 2। OH नेगेटिव 10 to the power minus 2 है। सोल्व किया तो बच्चों आ गया 10 to the power minus 12। तो बताना जरा pH क्या आया, pH बराबर माइनस log 10 to the power minus 12, तो pH बराबर पावर को डाउन किया तो प्लस log 12 log 10, pH बराबर आ गया 12। सही बात है ना बच्चों। अब pH निकाल दूं मैं मिक्सचर का, pH 4 मिक्सचर बराबर इस वाले सॉल्यूशन का pH 4 है, वॉल्यूम 600 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 600 प्लस इसका pH 12 है, वॉल्यूम 400 है, 12 मल्टीप्लाई बाय 400 और डिवाइड बाय 1000। सही बात है। तो कितना आया, ये आ गया 2400 प्लस 4800 डिवाइड बाय 1000। बच्चों ये कितना आया देखो, 2 0, 8 और 4 12, 4 और 2 6 और 1
7 डिवाइड बाय 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 7.2 आ गया। समझ में आ रही है ना बात? देखो बच्चों, अगर एसिड और बेस का मिक्सचर आ जाता है तो हमें सबसे पहले इन दोनों का पीएच निकालना पड़ेगा, फिर हम अपना फॉर्मूला लगा देंगे। क्लियर है? अब एक लास्ट न्यूमेरिकल बच गया इसमें, थर्ड वाला। वो थर्ड वाला और समझते हैं। देखो बच्चों, ओके, थर्ड वाला भी साफ कर दिया मैंने। हाँ, क्या था अभी थर्ड न्यूमेरिकल? चलो मैं इसको थर्ड को अपनी तरफ से लिख देता हूं, कोई और। याद भी नहीं है मुझे क्या लिखा था मैंने, लेकिन फिर भी मैं कोई दूसरा न्यूमेरिकल लिख रहा हूं। 0.05 m, और ये दिया हुआ है बच्चों 200 ml, प्लस ये ले लिया मैंने 10 टू दी पावर -3 MnAOH, और ये ले लिया 800 ml। ठीक है, इसका पीएच निकाल रहे हैं। और तुम्हारी नोटबुक में जो तुमने नोट कर लिया था ना, अगर इससे अलग हो तो तुम्हें वो भी सोल्व करना है। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं इस वाले सॉल्यूशन को देखता हूं। MgOH ट्वाइस, पानी में डाला तो Mg2 पॉजिटिव दिया और 2 OH नेगेटिव दिए। सही है? अच्छा, इसकी कंसंट्रेशन 0.05 m, ये कितना बनेगा? 2 गुना बनेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.05, कितना आया? 0.1, का मतलब 10 टू दी पावर -1 m। क्या आया है ये? OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन। OH नेगेटिव कितना आ गया? 10 टू दी पावर -1 m। पीएच के लिए H पॉजिटिव चाहिए। H पॉजिटिव कैसे निकलेगा? H पॉजिटिव बराबर 10 टू दी पावर -14 डिवाइड बाय 10 टू दी पावर -1, का मतलब 10 टू दी पावर -13 m। पीएच क्या आया बच्चों? पीएच बराबर माइनस log 10 टू दी पावर -13। सोल्व किया, पावर को डाउन किया, पावर को डाउन किया तो 13 log 10। पीएच बराबर कितना आया बच्चों? पीएच बराबर आ गया 13। सही बात है यहां तक? चलो अब सुनो जरा ध्यान से, इस वाले पे आ जाओ। इस वाले पे अगर आते हैं तो NaOH है, पानी में डाला तो Na पॉजिटिव दिया और क्या दिया? OH नेगेटिव दिया। ये देखो 10 टू दी पावर -3 m है, ये भी कितना बनेगा? 10 टू दी पावर -3 m बनेगा। चलो OH नेगेटिव आ गया 10 टू दी पावर -3 m, तो H पॉजिटिव कितना आएगा? 10 टू दी पावर -14 डिवाइड बाय 10 टू दी पावर -3, बच्चों 10 टू दी पावर -11 m आ गया। सही बात है? H पॉजिटिव आ गया है तो पीएच निकाल सकते हैं। पीएच बराबर -log 10 टू दी पावर -11 m। सही है? तो बच्चों पीएच बराबर आ गया 11। इस वाले सॉल्यूशन का पीएच कितना आ गया? 11। अब निकाल सकते हैं पीएच फॉर मिक्सचर। पीएच फॉर मिक्सचर बच्चों कितना आएगा? इसका पीएच आया है 13 मल्टीप्लाई बाय 200, प्लस इसका पीएच 11 मल्टीप्लाई बाय 800 और डिवाइड बाय 1000। तो बच्चों ये आ गया 2600, और इसको किया तो 8800 डिवाइड बाय 1000, कितना आया? 20, 8 और ये 4 आ गया, 8 और 2 10, और ये कितना आ गया? 11 डिवाइड बाय 1000। तो बच्चों सोल्व करके आया 11.4। पीएच कितना आ गया? 11.4। समझ में आ गई ये बात बच्चों? यहां तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो बच्चों ऐसे न्यूमेरिकल तुम्हें मिल सकते हैं, ठीक है? लेकिन अब तुम्हें देखो कोई भी न्यूमेरिकल दे, चाहे मिक्सचर का दे, एसिड का दे, बेस का दे, चाहे कोई भी न्यूमेरिकल दे, तुम बड़े आराम से उसका पीएच निकाल सकते हो। देखो बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन पीएच। पीएच के ऊपर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होगा।
मैं बताऊंगा तुम्हें डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन पीएच। बच्चों डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर, पानी का एडिशन, एडिशन ऑफ वाटर। सही बात है। अब देखो हमारे पास किसी भी एक एसिड का सॉल्यूशन था, ठीक है, उसमें H पॉजिटिव आयन थे, ठीक है बच्चों। इन H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, क्या? मोल अपॉन वॉल्यूम। कि यहां जो H पॉजिटिव है उनके मोल की संख्या कितनी है। मोल बच्चों 9th क्लास में हमने बड़े अच्छे से निकालने सीखे थे। मोल बराबर गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। मोल का मतलब होता है 6.022 10 टू द पावर 23। वो हमने वहां निकालना सीखा था, लेकिन यहां उसका ज्यादा कुछ यूज नहीं आ रहा। केवल मैं इतना बता रहा हूं तुम्हें, वो जो H पॉजिटिव के आगे लगा होता है ना 10 टू द पावर -4m या जो कुछ भी, वो निकाला कैसे जाता है, इस तरीके से निकाला जाता है। कंसंट्रेशन बराबर मोल अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका? इस पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम। अब यहां से एक बात क्लियर है बच्चों कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर मैं इसको बढ़ाता हूं तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी बच्चों? डिक्रीज हो जाएगी। अगर मैं यहां डाइल्यूशन करता हूं, अगर मैं यहां डाइल्यूशन करता हूं, डाइल्यूशन का मतलब एडिशन ऑफ वाटर करता हूं, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ने से कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। सही बात है। अब सुनो आगे की, बड़े काम की बात है। अगर ये सॉल्यूशन एसिडिक है, एसिडिक सॉल्यूशन क्या देता है? H पॉजिटिव देता है। अगर ये सॉल्यूशन एसिडिक है तो बच्चों डाइल्यूशन करने पे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। सही है। और अगर सॉल्यूशन बेसिक होता तो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती, क्योंकि बच्चों बेसिक सॉल्यूशन में OH नेगेटिव मौजूद होता है, एसिडिक में कौन होता है? H पॉजिटिव। तो यहां नोट डाल के एक बात लिखना, क्या? ऑन डाइल्यूशन concentration of H positive ion in acidic solution decrease while concentration of OH negative ion in basic solution decrease। बेसिक सॉल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी और एसिडिक सॉल्यूशन में H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। बच्चों कहानी ये थी यहां तक की। अब मैं तुम्हें एक न्यूमेरिकल देता हूं, देखो बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है बच्चों। ए सॉल्यूशन ऑफ 10 to the power -2 mHCl is diluted to 100 times, then what will be new pH? एक 10 to the power -2 mHCl का सॉल्यूशन दिया हुआ था, हमने उसको 100 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया। 100 टाइम्स डाइल्यूट करने का मतलब, मान लो बच्चों शुरुआत में वॉल्यूम 1 लीटर था, मैंने उसमें पानी मिला के टोटल जो वॉल्यूम था 100 टाइम्स बढ़ा दिया। पहले के कंपैरिजन में 100 टाइम्स डाइल्यूशन कर दिया, 100 टाइम्स पानी मिला दिया उसके अंदर। ठीक है बच्चों, अब देखो जरा ध्यान से, हमारे पास HCl था 10 टू दी पावर -4 mHCl, और हम जानते हैं ये H पॉजिटिव में टूटेगा, Cl नेगेटिव में टूटेगा, तो H पॉजिटिव भी 10 टू दी पावर -10 टू दी पावर -2m, 4 नहीं है, 10 टू दी पावर -2m है। तो ये H पॉजिटिव भी कितना मिलेगा? 10 टू दी पावर -2m। अगर हमने इसको 100 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया, इफ
द सॉल्यूशन इज 100 टाइम्स डाइल्यूटेड। अगर हमने इसको 100 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया है तो जो कंसंट्रेशन होगी ना बच्चों H पॉजिटिव की, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव कैसे निकाली जाएगी? पहले कितनी थी? 10 की पावर -2 m। अब 100 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया है तो 100 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा बच्चों? 10 टू दी पावर -4 m। क्योंकि कंसंट्रेशन मोल अपॉन वॉल्यूम निकाली जाती है, हमने वॉल्यूम 100 टाइम्स बढ़ा दिया है तो 100 से नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। सही है, नई कंसंट्रेशन निकालने के लिए। अब हम बड़े आराम से पीएच निकाल सकते हैं। पीएच बराबर माइनस लोग H पॉजिटिव अब 10 टू द पावर -4, तो पीएच बराबर आ जाएगा बच्चों 4। नया पीएच किसके बराबर आ जाएगा? 4 के बराबर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है ना? तो बच्चों ये कहानी थी हमारे पास पीएच की। अब पीएच स्केल हमारे पास हो गया है बच्चों खत्म यहां तक। ठीक है, अब एक और टॉपिक समझाता हूं मैं तुम्हें। यहां पे एक और बड़े काम की बात है। जैसे कुछ बच्चों के क्वेश्चन भी आए थे, मैंने एक प्रॉब्लम सीट दी थी, उसमें कुछ क्वेश्चन यूनिवर्सल इंडिकेटर से रिलेट करते हुए थे। यूनिवर्सल इंडिकेटर बच्चों, यूनिवर्सल इंडिकेटर के तुम क्वेश्चन वहां पे शायद नहीं कर पाए क्योंकि हमने वो टॉपिक नहीं पढ़ा था और प्रॉब्लम सीट के अंदर उसके क्वेश्चन थे। लेकिन आज हम यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में पढ़ते हैं और फिर तुम बड़े आराम से वहां पे क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है ये समझते हैं इसके बारे में। तो ये क्या है? इट इज मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। ये बहुत सारे इंडिकेटर का मिक्सचर है। काम क्या आता है? एंड आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। बच्चों एक बात सुनो, अभी तक हमने जितने भी इंडिकेटर पढ़े थे ना, वो इंडिकेटर केवल ये बताते थे कि ये वाला सॉल्यूशन एसिडिक है, ये वाला बेसिक है। जैसे लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर को अगर मैं एसिडिक सॉल्यूशन में डालूंगा तो वो क्या कर देगा? कलर को ब्लू से रेड कर देगा। वो केवल इतना ही बता पाएगा कि ये एसिडिक सॉल्यूशन है, लेकिन वो ये नहीं बता पाएगा कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। बच्चों जितने भी इंडिकेटर है वो केवल हमें एसिड और बेस के बारे में बता सकते हैं, उनकी ताकत के बारे में नहीं बताते। ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है ये हमें एसिड और बेस की ताकत के बारे में बताता है कि कितना स्ट्रॉन्ग होगा एसिड या कितना वीक होगा एसिड। सेम एज इट इज, कितना स्ट्रॉन्ग होगा बेस या कितना वीक होगा बेस। देखो बच्चों, हम एक बात जानते हैं कि हमारा जो पीएच स्केल है ना वो 0 से लेके 14 तक है। यहां 0 से वैल्यू स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ये 13 और ये 14। ठीक है, और हम जानते हैं ये जो यहां तक है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, यही पढ़ाया था मैंने। 7 वाला जो है वो न्यूट्रल है। ठीक है, यहां अगर मैं बात करूं तो ये वीक एसिड की कैटेगरी में आता है, वीक एसिड। और यहां अगर मैं बात करूं तो ये वीक बेस की कैटेगरी में आता है यहां। और यहां पहुंचते पहुंचते क्या बन जाता है? स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है। जिसका पीएच 14 होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जिसका पीएच 0 होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जिसका 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। 7 से आगे वीक बेस स्टार्ट हो जाता है, फिर बेस स्ट्रॉन्ग होता जाता है, और इधर अगर मैं देखूं तो एसिड स्ट्रॉन्ग होता जाता है। ये हमने पीएच स्केल में पढ़ा था। बच्चों यूनिवर्सल इंडिकेटर एक पेपर होता है, एक तरह का पेपर ही होता है। जैसे ही हम वो पेपर डालते हैं किसी सॉल्यूशन के अंदर, वो हमें कलर देता है और उस कलर से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि एसिड स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा या बेस स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा। बच्चों यूनिवर्सल इंडिकेटर को जब मैं न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालता हूं तो वो ग्रीन कलर देता है। मतलब 7 पीएच पे वो कैसा कलर देता है? ग्रीन। अच्छा,
जैसे ही थोड़ा इधर आता हूं मैं, 4 के ऊपर बच्चों वो देता है ऑरेंज कलर, ठीक है, और यहां लगभग ऑरेंज येलो होता है, ऑरेंज येलो होता है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा और आगे आता हूं तो बच्चों 2 के ऊपर वो बिल्कुल रेड हो जाता है, यहां भी रेड रहता है 1 के ऊपर, और यहां 0 के ऊपर डार्क रेड होता है। अब देखो बच्चों, हम बड़े आसानी से समझ सकते हैं, अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर को मैं किसी सॉल्यूशन में डालता हूं और वो डार्क रेड या रेड कलर देता है तो मैं कहूंगा एसिड स्ट्रॉन्ग है भाई, और अगर ऑरेंज कलर देता है तो मैं कहूंगा एसिड वीक है। समझ में आ रही है ना बात? मतलब कि यूनिवर्सल इंडिकेटर कलर से बता रहा है कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सा वीक होगा। चलो सेम एज इट इज बच्चों, इधर 9 pH पे वो ब्लू कलर देता है, कैसा देता है? ब्लू। 11 पे पर्पल हो जाता है, और इनके बीच में ब्लू और पर्पल का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है बच्चों। 13 और 14 पे वायलेट कलर आता है, कौन सा आता है? वायलेट। तो बच्चों देखो, कलर से आइडेंटिफाई करेंगे हम कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है या कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है। अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर किसी सॉल्यूशन के अंदर वायलेट आ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि वो स्ट्रॉन्ग बेस है। समझ में आ गई बात बच्चों? तो ये यहां तक की हमारे पास कहानी थी बच्चों। हमारे पास एसिड बेस कंप्लीट हो गए हैं, पीएच स्केल कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचा इस यूनिट का, केवल और केवल सॉल्ट, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। क्लियर है बच्चों? ओके, थैंक यू।